लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशन फंक्शन के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देख चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे रिलेशन क्या है, लेकिन इससे पहले रिलेशन से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसेट जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यह हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे ताकि हमें रिलेशन को समझने में कठिनाई नहीं होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? यदि एक सेट्स A बराबर 1, 2, 3 एंड एक सेट्स B बराबर 4, 5 हो तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B बराबर हो जाएगा। इसका 1 के साथ दोनों बनेगा, एक बार 1, 4 और फिर 1, 5। उसके बाद 2 के साथ फिर दोनों 2, 4 और 2, 5 पेयर बना लिए। फिर 3 के साथ दोनों का पेयर बनेगा 3, 4 और 3, 5। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो हम लोग पढ़ चुके थे। यदि एक दूसरा सेट्स ले ले, एक सेट्स A बराबर यदि हो A, B एंड एक सेट्स B बराबर हो C, D, E, तब पूछ देगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B बराबर क्या होगा? A, C एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा A, D, एक पेयर बनेगा A, E, एक पेयर बनेगा B, C, एक पेयर बनेगा B, D एंड लास्ट पेयर बनेगा B, E। यह कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पिछले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको शॉर्ट में देख लिए। अब हम थोड़ा सबसेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, तब हम लोग रिलेशन के बारे में समझेंगे क्या होती है। देखिए, सबसेट के बारे में पढ़े थे। यदि एक सेट A 1, 2, 3 है एवं एक सेट B 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो हम पढ़े थे सबसेट। यदि सेट A के पूरे एलिमेंट, सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट्स B में उपस्थित हो, यदि सेट्स A के सभी एलिमेंट्स सेट्स B में उपस्थित हो तो सेट्स A को सेट्स B का सबसेट कहते हैं। इसको हम लोग सबसेट के नाम से जानते हैं, इस चिन्ह को। तो इसको यानी कि सेट A सबसेट टू सेट B, सेट A सबसेट ऑफ सेट B, यानी सेट A सेट B का सबसेट है। यदि दो सेट्स A एवं सेट B में सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में हो तो सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं। यह पढ़ चुके हैं। हम लोग एक पढ़े थे नॉन एम्प्टी सेट, पढ़े थे पहले। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब वैसा सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, इसे फाइ से सूचित करते थे, यानी तो मध्यम कोष्ठ में कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखते थे। इसे हम नॉन एम्प्टी सेट्स कहते हैं, पढ़ चुके थे। एम्प्टी सेट्स कहते हैं, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट नहीं, इसे एम्प्टी सेट्स। और जब कहेगा नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होती है? एम्प्टी सेट्स का मतलब एक भी एलिमेंट्स नहीं, और नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब कम से कम उसमें एक एलिमेंट्स होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब कम से कम एक एलिमेंट्स होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होती है यह देख लेंगे। यदि दो सेट्स, या डायरेक्ट लिखेंगे यदि A एवं B, यदि A एवं B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, नॉन एम्प्टी सेट्स हो तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को, A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को A से B में रिलेशन कहते हाँ, इसे तो समझे नहीं होंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे
तब तक इसे तो समझेंगे नहीं। पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, तब हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरीके से इसे समझेंगे। कह रहे यदि ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, यदि नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना भी हो। यदि ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को ए से बी में रिलेशन कहते हैं। इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसे आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी से डिनोट किया जाता है। या नहीं तो इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, या R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x belongs to A set A and y belongs to set B होना चाहिए। यानी कि x y का पेयर जिसमें x सेट A का अवयव होना चाहिए, y सेट B का अवयव होना चाहिए। अब इसका मतलब समझेंगे हम क्या होती है। इसका मतलब R सच दैट A to B, यानी कि इसका मतलब क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होती है, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लिखेंगे इसे R इज रिलेशन, इसे R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B पढ़ा जाता है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे R इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पढ़ा जाता है। इसे भी क्या पढ़ेंगे, R इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पढ़ा जाता है। देखिए रिलेशन क्या होगी, यदि ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, यदि ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट्स को ए से बी में रिलेशन कहते हैं। पहले अच्छी तरीके से परिभाषा देख लीजिए, तब इसका पूरा अच्छी तरीके से समझ तब आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अन्यथा समझ में आना संभव नहीं है। कह रहा है इसे आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी से डिनोट किया जाता है। इसे पढ़ते क्या है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पढ़ा जाता है। या नहीं तो इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, आर इक्वल टू एक्स वाई का पेयर सच दैट जहाँ एक्स होना चाहिए सेट ए का अवयव और वाई होना चाहिए सेट बी के अवयव, यानी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। एक नोट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग नोट में, यदि आर ए एवं बी के बीच रिलेशन हो तो, यदि आर ए एवं बी के बीच रिलेशन होगा तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो होगा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का जो होगा सबसेट यदि आर होगा तो वह आर ए एवं बी के बीच रिलेशन होगा। यदि आर ए और बी का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा तो आर ए और बी के बीच का रिलेशन होगा। यही बात हम यहाँ लिखे थे, यदि ए एवं बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कोई भी अवयव को सेट, किसी भी अवयव के सबसेट को ए से बी में रिलेशन कहते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब हम इसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से देंगे और इसको समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे सही तरीके से। अब जैसे देखिए रिलेशन का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, या क्वेश्चन नहीं देंगे तो स्टार पॉइंट दे दीजिए। यदि ए बराबर कोई सेट्स, इफ सेट ए बराबर
सेट ए में 3 अवयव 1 2 3 एंड सेट बी बराबर 4,5। तो या देन, इंग्लिश में लिखेंगे देन, हिंदी में लिखेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं 1,4, उसके बाद 1,5, उसके बाद 2 के साथ 2,4, 2,5, उसके बाद 3 के साथ 3,4, 3,5। यह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ। अब देखेंगे इसका रिलेशन क्या सब होती है। 1 नंबर में देखेंगे यदि R1 इक्वल टू 1,4, 2,5, 3,4 हो तो क्या R1 ए टू बी में रिलेशन है या चेक करेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, R1 जो है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में R1 उसका सबसेट है। R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। यानी कि सबसेट का मतलब होता है यदि इसके सभी अवयव ए क्रॉस बी में हो तो यह R1 ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। R1 ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। देखिए 1,4 इसमें मिलता है, 2,5 2,5 है, 3,4 है। इसका मतलब R1 सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। यानी कि लिखेंगे चूंकि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देयरफॉर R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यदि R2 बराबर हो जाए 3,4, 3,5, 1,5 तो देखेंगे क्या यह R2 रिलेशन है या नहीं। क्या R2 रिलेशन है इसका। तो पहले R2 देखेंगे, क्या R2 के सभी अवयव ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है या नहीं। 3,4 3,4, 3,5 3,5, 1,5 1,5। यानी लिखेंगे चूंकि R2 इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यानी ए क्रॉस बी। जब सबसेट है देयरफॉर R2 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम तीसरा एग्जाम्पल उसी पे, पहले हम क्या लिखे थे, ए लिखे थे 1,2,3 एंड बी लिखे थे 4,5। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ए क्रॉस बी क्या था 1,4 1,5, 2,4 2,5, 3,4 3,5। अब इसमें तीसरा एग्जाम्पल देखने की बात है। यदि R1 देख चुके थे, यदि R3 हो जाए 1,4, 2,5, 4,3, 3,5 तो देखेंगे क्या R3 ए टू बी में रिलेशन है। क्या R3 ए और बी के बीच का एक रिलेशन है या नहीं, यह देखेंगे। पहले यह देखिए क्या R3 ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। 1,4 1,4 इसमें, 2,5 2,5 है, 4,3 कहीं नहीं है, जबकि 3,5 है। यह 4,3 नहीं मिला और नहीं मिला तो इसका मतलब R3 सबसेट किसे कहते हैं। यदि R3 के सभी एलिमेंट्स ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा तब ना R3 इसका सबसेट होगा। इसका सभी एलिमेंट्स इसमें नहीं है, एक एलिमेंट्स या पेयर जो है इसमें नहीं है, इसका मतलब R3 इसका सबसेट नहीं है। लिखेंगे चूंकि
R3 does not subset of A cross B, therefore R3 is not relation from A to B। यदि R3 A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है, इसी कारण यह रिलेशन नहीं है। नहीं वाला भी एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम इसका दूसरा, पहले सेट ए यह लिए थे, सेट बी यह लिए थे, अब दूसरा सेट ले लेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में यदि सेट ए में दो एलिमेंट्स ए कोमा बी एंड सेट बी में, बस यही तो एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद तब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सेट बी में तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, सी डी एंड ई। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो इसका कार्टेशियन, यह सवाल में सिर्फ यह दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा। सवाल में दिया रहेगा सेट ए सेट बी, यह अपने से निकालना है और रिलेशन दिया रहेगा। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते, तब सवाल किस टाइप की पूछेगी हम बताएंगे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए सी, उसके बाद ए से डी के साथ, उसके बाद ए से ई के साथ, अब फिर बी से तीनों के साथ, बी से सी के साथ, बी से डी के साथ एंड बी से ई के साथ। यह तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तब इस पर एग्जाम्पल एक रिलेशन देख लेंगे। R1 बराबर यदि ए सी एंड बी डी, क्या R1 ए टू बी में रिलेशन है या चेक करेंगे। क्या R1 जो है, R1 सबसेट है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का? तो देखते हैं ए कॉमा सी, एक सी, बी डी है, यानी कि सबसेट है। यदि दोनों है तो सबसेट है। R1 इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, यानी कि जब सबसेट है देयरफॉर R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। R2 इक्वल टू ए बी सी सी डी बी डी। अब हम देखेंगे क्या यह रिलेशन है ए टू बी में। तो ए टू बी में रिलेशन तब होगा जब R2 सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। जब R2 सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तब R2 ए टू बी में रिलेशन होगा, अन्यथा रिलेशन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं सबसेट है क्या नहीं। देखिए यह ए मिला, बी सी है, सी डी कहीं नहीं, एक नहीं है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। क्योंकि सबसेट होता है यदि R2 के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होता, तब R2 ए क्रॉस बी का सबसेट होता, अन्यथा R2 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होता। अब यह नहीं है, उसके बाद यह भी नहीं है, उसके बाद बी है, यानी कि यह है, डी खोजेंगे, डी भी नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, और जब सबसेट नहीं है तो यह रिलेशन भी नहीं है किसका? देयरफॉर R2 इज नॉट रिलेशन, R2 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस एग्जाम्पल का भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे आगे रिलेशन के बाद यह रिलेशन का परिभाषा सिर्फ था, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होती है, रिलेशन का एग्जाम्पल देख लिए। अब इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।